भारत में हर वर्ष 2 तारीखों 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। 15 अगस्त के बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे कि इस दिन हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। और 26 जनवरी के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। लेकिन शायद आपको यह मालूम नहीं होगा कि यह केवल एक कारण नहीं है जिसके कारण हम 26 जनवरी मनाते हैं। तो दोस्तों, ग्लेयर टू टॉप में आपका स्वागत है। तो आइए हम आपको बताते हैं रिपब्लिक डे के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद ही आप जानते होंगे। 26 जनवरी मनाने के कारण। पहला कारण, 26 जनवरी की पहली नींव सरदार भगत सिंह के कारण पड़ी थी। साल 1927 में भगत सिंह और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की भारतीय राजनीति में मांग बढ़ रही थी। इसी दौरान भगत सिंह ने कांग्रेस से अलग पूर्ण स्वराज की बात रखी। इससे पूर्व कांग्रेस नेता डोमिनेंट स्टेट्स के पक्ष में थे, जिसके तहत यूके का मोनार्क ही भारतीय संविधान का अध्यक्ष होने जा रहा था। भगत सिंह ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी, जिससे युवा नेता सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू प्रभावित हुए। उन्होंने कांग्रेस से मांग की कि वे पूरी आजादी की मांग करें, लेकिन उनकी ये बात सुनी नहीं गई। दूसरा कारण, इसी क्रम में आगे दिसंबर 1928 को कांग्रेस ने डोमिनेंट स्टेट्स की मांग करते हुए एक प्रस्ताव लाया और ब्रिटिश सरकार को 1 साल का समय दिया। ब्रिटिश ने इस विचार को नकार दिया, ये कहते हुए कि डोमिनेंट स्टेट्स के लिए अभी तैयार नहीं है। तब इससे कांग्रेस नाराज हो गई। इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस का अधिवेशन 1929 को लाहौर में हुआ था, जहां पर कांग्रेस ने डोमिनेंट स्टेट से अलग एक पूर्ण स्वराज्य के लिए वोट किया। इसके बाद एक प्रस्ताव पारित हुआ कि 1930 में जनवरी के आखिरी रविवार को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जनवरी का आखिरी रविवार 1930 में 26 तारीख को पड़ा। इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया। इस तरह भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाया था। तीसरा कारण, 15 अगस्त को जब हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिली, इसके बाद भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई और 26 नवंबर 1949 तक तैयार हो गया। लेकिन जब जो नेता थे उन्होंने 2 महीने और रुकने और 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय लिया, क्योंकि इसी दिन भारत ने अपनी पूर्ण स्वतंत्रता की कल्पना की थी। 26 जनवरी 1950 को 10:18 पर भारत का संविधान लागू किया गया। गणतंत्र दिवस की अतिथि परंपरा। भारत के गणतंत्र दिवस पर अतिथियों के आने की परंपरा देश के पहले गणतंत्र दिवस से ही शुरू हो गई थी। पहले गणतंत्र दिवस पर भारत की ओर से इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। पहले गणतंत्र दिवस पर आज की तरह होने वाली परेड का आयोजन नहीं किया गया था। इस दिन भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और इरविन स्टेडियम में भारतीय तिरंगा फहराया गया था। भारत का संविधान लागू होने के 6 मिनट बाद भारत को 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में पहले राष्ट्रपति मिले थे। पहली गणतंत्र दिवस परेड। वर्ष 1955 से पूर्व भारत के पास गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए कोई निश्चित जगह नहीं थी। शुरू में इसे लाल किला, नेशनल स्टेडियम, किंग्सवे कैंप और फिर रामलीला मैदान में आयोजित किया गया था। गणतंत्र दिवस की पहली परेड 1955 को दिल्ली के राजपथ पर हुई थी, जिसके बाद प्रतिवर्ष यह परंपरा चलती आ रही है। राजपथ परेड के पहले मुख्य अतिथि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद थे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।